हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, अगर आपका पुराना 376 का केस, यानी अब तो भाई वर्तमान में नया कानून लग गया है, नया कानून लागू हो गया है, तो नए कानून की भी सेम बात होगी और पुराने कानून की भी सेम बात होगी। कुछ चेंजेस हुए हैं जो अलग अलग धाराओं में हैं, उन पे पहले भी बात कर चुके हैं, बाद में भी कभी वीडियो आता रहता है, आपके समक्ष आता रहेगा हमेशा से। सवाल यहाँ इस बात का है कि आपका पुराना यानी कि 1 जुलाई से पहले का कोई 376 का मामला है। 376 के केस में समझौते पर कई वीडियो हमने बनाया, लोगों ने बहुत प्यार दिया। अब सवाल यहाँ इस बात का है कि मान लिया जाए आपके ऊपर एफआईआर तो हो गई, आप जेल गए नहीं गए क्या है, आप करंट टाइम में ट्रायल की पोजीशन पर है, मुकदमा ट्रायल चल रहा है, तो आपको ये मालूम है कि केस की पीड़िता की शादी हो गई है। अब वो केस पे आ नहीं रही, यानी कि डेट पे वो आ नहीं रही है। तो यहाँ कुछ लोगों का एक ये भी सवाल होता है कि 376 की पीड़िता शादी करने के बाद भी केस लड़ सकती है या नहीं। कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि 376 की पीड़िता महिला की शादी हो जाए तो क्या केस खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि 376 की पीड़िता दूसरे से, किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर सकती है या नहीं कर सकती है केस के दौरान। तो इन तीनों बातों के जवाब में आप ये समझो कि 376 की पीड़िता किसी और से जब चाहे तब वो शादी कर सकती है और स्वतंत्र है। शादी के बाद केस लड़ सकती है नहीं, बिल्कुल लड़ सकती, कोई दो राय नहीं। अब सवाल तीसरा जो मैंने बताया आपको कि 376 की पीड़िता अगर शादी कर लेगी तो भी केस चलेगा। भाई शादी करने ना करने से 100 बात की एक बात समझो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस केस पे, क्योंकि जब का वो केस है तब का है। आगे की जिंदगी में क्या वो बैठी रहेगी? वो जब चाहे तब शादी करे, जिससे चाहे उससे शादी करे। अब एक सवाल और यहाँ है, आपको बताते चले कि मान लीजिए 376 की पीड़िता केस पर नहीं आ रही, डेट पर नहीं आ रही है, तो आपके फेवर की बात है इसमें। आप केस को जल्दी डिसाइड करा सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये, मान लिया जाए एफआईआर हो गई, ट्रायल उसका चलने लगा, चार्जशीट लग गई, ट्रायल उसका चलने लगा। ट्रायल में भाई महिला आ ही नहीं रही, पीड़िता आ ही नहीं रही है, तो एक बार नोटिस जाएगी, 2 बार जाएगी, आप वारंट करा दो, पुलिस पकड़ के ले आएगी, जुर्माना हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं आ रही, बहुत अच्छी बात है ये, उसके अवसर को समाप्त करने का एक आवेदन दे दीजिए। आप कोर्ट में सीधा एक एप्लीकेशन लगवाइए अपने वकील साहब से कि मानिए इसमें इसका अवसर समाप्त करते हुए हमारी तरफ की गवाही शुरू कर दिया जाए। तो उस महिला की तरफ या उस महिला के अवसर को समाप्त करते हुए आपकी जब गवाही शुरू हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है जब सब कुछ आप ही का है तो केस खत्म ही हो जाएगा, आपको सजा भी नहीं होगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। दूसरा रास्ता ये है, आपको लगता है इस केस में आएगी नहीं महिला, पीड़िता आएगी नहीं, तो आप चार्जशीट के बाद, बेल करा लेने के बाद, चार्ज बनने के पहले डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा दो। ट्रायल तो चल रहा है, तारीखें चल रही, लेकिन आप डिस्चार्ज लगा दो। डिस्चार्ज सेशन कोर्ट तो देगा नहीं, ये गारंटी है। आप उस ऑर्डर को हाई कोर्ट चैलेंज करो, हाई कोर्ट दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देता सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, गारंटी है आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब पीड़िता किसी डेट पे आ ही नहीं रही है, तब तो ये सबसे अच्छा मौका है। क्यों? क्योंकि जब आप डिस्चार्ज लगाओगे कोई आपत्ति सेशन में नहीं आएगी, उसकी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जब हाई कोर्ट लगाओगे
वहाँ नोटिस गई, कोई आपत्ति नहीं, वहाँ भी आपके तरफ डिसाइड होने के चांसेस रहेंगे। तो हाई कोर्ट स्तर पर भी आपको लाभ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या तीसरा रास्ता, चार्जशीट के तुरंत बाद भी अगर मुकदमा फर्जी है तो चार्जशीट के तुरंत बाद भी 482 में आप आ सकते हैं हाई कोर्ट। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं।